हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल एंड आज हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर। इसमें हम पढ़ेंगे, फुल चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट वाइज आएंगे लेक्चर। तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहना, आपका पूरा इंटीजर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल बेसिक से। और जिनके बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तो इसे बड़े ध्यान से देखना। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हो सकते हैं ये आपके, मतलब जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे 0 भी रिप्रेजेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। राइट हैंड हमेशा पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव। ये हमेशा यहाँ पे पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, और मतलब इधर नेगेटिव भी इधर पॉजिटिव भी। मतलब जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोल सकते हैं। ये पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, जैसे 2.5 हो गया, जैसे 2.6 हो गया। तो मतलब ये फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, इन्हें हम फ्रैक्शंस डिजिट भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो, जैसे 2.5 है तो 2.5 में पॉइंट हटता है तो नीचे एक जीरो आती है, ये तो आप सबको पता होगा। जैसे कि पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो कितनी जीरो नीचे आ गई? एक, मतलब कि 10 आ गया। और जैसे यहाँ पे होता है 2.22, तो ये पॉइंट हटता है तो नीचे कितनी जीरो आ जाती है? 2 जीरो आ जाती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, जीरो कैसे आती है और पॉइंट ऊपर कैसे लगता है, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। आपको पहले क्या समझना है? इंटीजर्स। इंटीजर्स कुछ नहीं होते, नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, जो कि फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। नंबर बहुत तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और आपके फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर। इंटीजर्स में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि ये नेगेटिव में भी हो गया, पॉजिटिव में भी हो, होल नंबर भी हो गए, प्राइम नंबर हो गए, को कंपोजिट नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गया। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर, मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इंटीजर्स आर दोज नंबर in which all the natural numbers are included। इसमें आपके सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो हमारा कंप्लीट हो गया कि इंटीजर्स कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक फंक्शन यही रहेगा कि इंटीजर्स कहते किन्हें हैं। तो हमारी ये क्लियर हो गया, इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया, जैसे 2.2, ये इसके नीचे तो 10 आ जाता है, पॉइंट हटता है तो एक डिजिट है, तो इसलिए एक नीचे एक जीरो आ गई। तो आपने सुना होगा ऐसे 22/7, जिसे हम पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। और इसकी एक और वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो इसे मतलब इसे रेशनल नंबर भी बोलते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी? p/q की। बस इसमें एक कंडीशन रहती है कि क्यू नॉट बी जीरो, ये भी हम आगे समझेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 1 2 3, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब आपने जैसे कि समझा होगा कि आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर में तो सारी चीजें आती है, होल नंबर, आपका कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? होल नंबर पढ़ लेते हैं एक बारी, सारे नंबर्स पढ़ लेते हैं एक बारी। होल नंबर्स वो होते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गए। जैसे कि आपने सुना होगा ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स,
तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना। तो और वो होल नंबर तो आपको समझ आ गई, जिनमें क्या जीरो से स्टार्ट, मतलब जिसमें जीरो भी आता हो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, होल नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे। और जैसे कि आपका ओड नंबर हो गया, ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो, मतलब कटे ना, जैसे कि आपका हो गया 1, 3, 5, 7, 9। ये देखो, आप 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो किस में आएगा? पॉइंट्स में आएगा। देखो 2 की डिवाइड करते हैं किससे? 1 से, तो यहाँ 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो पूरा कट हो गया। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या है? 0.5। तो ये पूरा कट नहीं रहा है। जैसे कि आप देखोगे 4 ले लो, जैसे 1 और 3 के बीच में 2 आता है तो 2 ले लिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाए 2, तो नेचुरल नंबर में आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो पूरा कट हो रहा है इससे, मतलब पूरा डिविजिबल है, तो इसलिए ये ओड नंबर्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है। और जैसे कि ओड नंबर में तो आ गया समझ, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। और हम क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, जैसे कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2 से करके डिवाइड हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 4 भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये सारे क्या हो जाते हैं? 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मतलब जो ओड नंबर्स होते हैं, उनके अलावा जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और ओड नंबर्स किन्हें बोलते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। तो मैं होल नंबर क्लियर हो गया, ओड नंबर क्लियर हो गया, इवन नंबर क्लियर हो गया। अब मैं आपको रेशनल नंबर्स पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ? रेशनल नंबर। ये थोड़े मतलब क्लास 7 के हैं, पर आपको अभी पढ़ लोगे तो फायदा रहेगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्या? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। मतलब पी कुछ नहीं है और क्यू भी कुछ नहीं है, ये एक डिजिट ही है, मतलब एक नंबर ही है। बस ये क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जैसे कि आपका 2/4 हो गया, जैसे कि 8/9 हो गया, तो ये क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। समझ गए आप? तो आप इसको देख लो, जैसे कि बस इसमें एक कंडीशन होती है, जो क्यू होता है ना, क्यू मतलब जो नीचे वाली डिजिट होती है, क्या होती है? आपको ये तो पता होगा, ऊपर वाली डिजिट को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली डिजिट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। मतलब स्पेलिंग अभी गलत हो सकती है, मैं इसे राइट कर दूंगा, पर ये क्यू जो एक पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही क्यों होता है। और इसकी 2 कंडीशन याद रखनी है हमेशा। जो क्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होता। क्यू इज नॉट बी, क्यू इज नॉट बी 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि अभी मैं कंडीशन बताऊंगा 0 क्यों नहीं होना चाहिए। और क्यों कभी भी मतलब 0 हो, नेगेटिव, और कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म है ना, जो मतलब जो पी बाई क्यू फॉर्म, जैसे कि 2/3 हो गया, 9/4 हो गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म है। पी और क्यू क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। तो ये हमेशा क्या होंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म होंगे, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी, हमेशा। ये आपको समझ आ गया? ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। बस ये 2 कंडीशन आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है। हमेशा क्या रखनी है? याद रखनी है। ये 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन क्या रखनी है? रिमेंबर रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी है हमेशा। ठीक है।
ये हमेशा दो कंडीशन याद रखने आपको, ऑल नंबर क्लियर हो गए, ऑल नंबर क्लियर हो गए, इवन नंबर क्लियर हो गए और रेशनल नंबर क्लियर हो गए। और इस चैप्टर में अभी हमें और कुछ भी पढ़ना है तो ये नंबर्स आपको रिमेम्बर रहने चाहिए हमेशा, मतलब याद रहने चाहिए। होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ETC सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि 2 से डिवाइड होए या ना होए, पर ये होल नंबर हो सकते हैं। और ऑल नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये कभी भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा पॉइंट में आंसर आएगा, किसमें आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, ये पूरे पूरे डिवाइड होंगे इससे, फुल फुल, मतलब पॉइंट में आंसर इम्पॉसिबल क्या आ ही नहीं सकता कभी भी। और रेशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। और इसकी हमेशा दो कंडीशन याद रखनी है कि जो नीचे वाली डिजिट है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अभी बताऊंगा क्यों नहीं होनी चाहिए। और पी बाई क्यू की फॉर्म जो है, जैसे कि 2/3 9/4 कुछ भी रख सकते हो आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी इसी, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2/3 को कभी भी आप रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, कभी भी आप उसे क्या नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगेटिव में आ गया। और जैसे कि 2/0, इसे भी आप क्या नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई है, क्यों क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, नेगेटिव में, ये हमेशा क्या, नेगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, आप इसे नोट कर लीजिएगा अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूएशन में रख कर देता हूँ। ठीक है, मैं कंडीशन बता देता हूँ कि पी बाई क्यू की फॉर्म में दो कंडीशन क्यों अप्लाई होती हैं। ठीक है, सबसे पहले पी बाई क्यू की फॉर्म पता चल गई थी, पी बाई क्यू, क्या पी बाई क्यू, पी कुछ भी नंबर हो सकता है, क्यू भी कुछ नंबर हो सकता है। बस कंडीशन आपको क्या बताई थी, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरी फॉर्म कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी से कंटिन्यू रखता है, पी बाई क्यू की फॉर्म पढ़ा दी, क्यू मतलब नीचे वाली डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और पूरी डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप ले लो 4/0, क्या हो रहा है, जीरो, मतलब जीरो से क्या कर दो, 4 की डिवाइड कर दो, तो जीरो की डिवाइड जीरो से करेंगे क्या होगा, कुछ डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे है तो नेगेटिव का 2.5 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा, क्या आएगा, 2.5 आएगा। जैसे 5/2 हो गया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 2.5। तो ये रेशनल नंबर में है ना, ये वैलिड नहीं होती है चीजें, सिर्फ किसमें, रेशनल नंबर में। ये नहीं कह रहा ये नॉट डिफाइन है ये डिजिट, ये डिफाइन है ये डिजिट, ये अपनी इंटीजर्स पे, मतलब हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है, और राइट हैंड साइड क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आपने अपने स्केल्स में देखा होगा, जो आपका मतलब यूजुअली यूज करते हैं, तो उसमें देखा होगा नेगेटिव में भी होती है डिजिट इधर, तो इधर क्या होती है, पॉजिटिव में। जो आपने इधर ऐसे डंडे डंडे देखूंगे तो उन्हें 0.1, ऐसे 1 2 3 4, तो उन्हें छोटी डिजिट में, मतलब यूनिट्स में नापते हैं। अब मैं यूनिट्स पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, पर ये आपके लेवल का नहीं है अभी। बस आपको ये याद रखना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू मतलब नीचे वाली डिजिट जीरो होगी तो हमेशा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, जीरो ही आएगा। और क्या कहते हैं, नेगेटिव में मतलब ये वैल्यू एग्जिट करती है, पर रेशनल नंबर में ये वैल्यू एग्जिट नहीं करती है। ओके, बस आपको इतना रिमेम्बर रखना है। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, आप इसे उतारना चाहो तो उतार सकते हो, मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब हमें थोड़ी सी बस दो चार चीजें और सीखनी है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं।
हमने बस 4-5 चीज और देखनी है। आपने सुना होगा कि जैसे आजकल बोर्ड मास चलता है, ठीक है ये बोर्ड मास ही, पर बोर्ड मास का बहुत छोटा पार्ट है। इसको बोर्ड मास का भी चैप्टर आएगा आगे, जैसे जैसे हम कंटिन्यू चैप्टर रखेंगे ना, तो आगे भी बोर्ड मास का चैप्टर आएगा। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, आपने सुना होगा मल्टीप्लाइज, डिवाइड, और आपने सुना होगा प्लस, माइनस, और ये 4 चीज सुनी होंगी। होती बहुत है, पॉइंट भी होते हैं, डेसिमल्स भी होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, पर ये 4 इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। तो आपने देखा होगा यूजली बड़े बड़े भी इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको ये चीजें याद रखनी है, आगे टाइम तक आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि आपने सुना होगा माइनस का 4 और प्लस का 5, तो कुछ कुछ तो ऐसे प्लस कर देते हैं जैसे 4 और 5 कि सर बीच में प्लस है तो बीच में 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, पर ये आंसर क्या है, गलत है। कुछ कुछ इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे 5 में से 4 गया 1, ये आंसर तो सही हो सकता है, पर ये भी सही हो सकता है, पर हमें पता नहीं है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बस हमें थोड़ी चीजें याद रखनी है, बहुत इजी चीज है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का भी आ सकता है ये क्वेश्चन, मतलब जो बड़ा बना दिया तो 5 नंबर का भी आ सकता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ये कभी कभार क्वेश्चन दे देते हैं को पेपर्स में। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया ये, अब हमें 3 चीज रिमेंबर रखनी है। क्या रखनी है, थ्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, पहली क्या है, माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अभी पहले ये याद रखना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, ये भी प्लस होता है, और आपका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और आपका माइनस प्लस माइनस होता है। अब कह रहे होंगे भैया सर ये तो बहुत इजी चीज है, ये तो हम कर लेंगे। अभी देखो जैसे कि ये है, अभी मैंने बताया था -4 और +5, इनके बीच में सिर्फ प्लस और माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी का सिंबल नहीं है, तो इसमें तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, पहली चीज तो ये होगी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, सेकंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें देखना है, जैसे हमने बताया कि माइनस का 3 और प्लस का 2। अब भैया माइनस, भैया ने बताया माइनस, ओ सॉरी सर ने बताया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया तो 1 आया। अब कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने ये तो पढ़ा है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस है ना, जो ये जो मैं चिन्ह लगाए हैं, मतलब जो सिंबल लगाए हैं, इनका मतलब है ये करना है। जैसे कि आपने देखा माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, तो हमें करना क्या है, माइनस करना है, मतलब घटाना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 2 गया, क्या आया, 1 आ गया। अब कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1, जो कि सरासर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, वो आगे हम सीखते हैं। जैसे कि ये देख लो, माइनस का 9 और माइनस का 9, इसका आंसर यहाँ लिख दूंगा नीचे। जैसे मैंने बताया माइनस माइनस क्या है, प्लस, क्या है, प्लस, मतलब हमें करना क्या है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस, मतलब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमें 9 और 9 क्या हो गया, 18। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट माइनस मल्टीप्लाई ये करना तो आते ही होगा 7th क्लास में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 9 और 9 क्या हो गया, 18 हो गया। 9 और 9 18 होता है। अब कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, जो भी आंसर क्या है, ये सही है, गलत है, ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि हमें इनमें सिंबल का भी याद रखना है। क्या, सिंबल का भी ध्यान रखना है कि सिंबल, जैसे कि वहां 1 आ गया, यहाँ 18 आ गया, किसके आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब आपने देखा होगा यूजली कोई कोई ऐसे लिख देता है 18, अब ये तो नहीं पता ये माइनस में प्लस में, अभी इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है, क्योंकि किसी के सामने कुछ नहीं होता तो उसके सामने हमेशा प्लस होता है, प्लस होता है। अब जैसा आप इसे रिप्रेजेंट करोगे -18, तो क्या आ गया, -18। और जैसे आपको बोलता कोई 10 रुपए की चीज थी, मैंने 4 खरीदे, तो मुझे कितने बच गए, 6, तो मतलब 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6 बचे। तो अब 10 में से 4 गए
तो कितना आया, 6 आया। अब ये नहीं पता ये हमें बचे हैं या घट गए, हमारे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लॉस और प्रॉफिट का भी चैप्टर आएगा, पर पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये करके दिखा दिया, और माइनस प्लस ये भी करके दिखा दिया। अब ये गलत है इसका आंसर। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये क्या हो गया, पहले का हो गया, 2 भी हो गया। अब ये प्लस प्लस का कर देते हैं, जैसे 10 प्लस 6। अभी मैंने समझाया किसी के सामने कुछ नहीं होता तो उसके सामने क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस है इसके सामने, तो इसके सामने भी क्या मानेंगे, मानेंगे प्लस। तो 10 और 6 क्या हो गया, 16। अभी हमें पता नहीं है ये आंसर सही है या गलत है। क्या पता सही भी हो, क्या पता गलत भी हो, क्या पता ये भी सही हो, क्या पता ये भी गलत हो, क्या पता सही हो, क्या पता गलत हो। तो प्लस प्लस का हो गया, वो माइनस माइनस का भी हो गया, और माइनस प्लस का भी हो गया। अब क्या रहेगा, प्लस माइनस का रहेगा। जैसे 10 माइनस 6, अभी बताया था किसी के सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो 10 में से 6 गए, क्यों, क्योंकि क्या बताया है सन, प्लस माइनस क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 10 में से 6 गए 4। अब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये आपको समझ आया, जो आपको इसको उतारना है तो आप इसे उतार सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसे नहीं करूंगा रब, इसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा, आप उसे है ना नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रीफर करूंगा, मतलब समझाऊंगा भी, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, जो आप कमेंट कर देना जो आपको कुछ चीजें समझना है, मैं उसे फिर से मतलब शॉर्ट्स वगैरह में वीडियो डाल के समझा दूंगा फिर से, ठीक है। कुछ चीजें आपको समझना है, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बस इतना है, ठीक है। अब मैं इसे समझाता हूँ, ठीक है। पहला कंसेप्ट समझ आ गया, दूसरा भी समझ आ गया। अब तीसरी बात, ठीक है, मैंने करना बता दिया, पहले क्या माइनस माइनस है तो क्या करना पड़ता, करना मतलब करना ये है क्या, प्लस। और जो प्लस प्लस है तो करना क्या है, प्लस। प्लस माइनस है तो करना क्या है, माइनस। और माइनस प्लस है तो करना क्या है, माइनस, ठीक है। मतलब ये बता दिया, इनका मतलब है ये चीजें करनी है, कि माइनस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, ठीक है। और वो अभी मैं तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसा भी मैंने बताया, जैसे ये है 10, ये है माइनस का 12। अभी बताया था किसी के सामने कुछ नहीं होता तो उसे क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मानते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो आप बता तो सकते हो कि 12 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर ये सही है या गलत है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, क्या, कभी भी बड़ी डिजिट, बड़ी तो समझते होंगे, 10 और 12 में से बड़ा कौन सा है, 10 नहीं, 12, क्या, 12 बड़ा है। तो 12 के सामने कौन सा सिंबल है, किसका है, माइनस का। तो कभी भी बड़ी संख्या के सामने जिसका सिंबल होगा वो उसी में आंसर आएगा हमेशा, समझ गए। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये हमेशा याद रखना, बच्चे कर देते हैं, ये भी समझ आ जाता है सबको, ये भी समझ आ जा सकता है, पर यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चे, गड़बड़ कर देते हैं। तो ये समझ आ गया आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे माइनस का 10 हो गया, और ये भी माइनस का 5 हो गया। अब हमें करना क्या है, अब ये तो पता है भैया ने क्या बताया, माइनस माइनस प्लस, क्या करना है, प्लस करना है। माइनस माइनस प्लस, मतलब करना हमें प्लस है। और 10 और 5 हमें पता है क्या होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15। अब क्या हो गया सर, ये तो हमें पता चल गया कि बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, 10 और 5 में ओब्वियसली 10 बड़ा है, तो 10 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। तो क्या आ गया आंसर, माइनस में आ गया, ठीक है। ये हमारा सही हो गया। अभी कंफ्यूजन होगी, जैसे कि ये हो गया माइनस का 15, और ये भी क्या हो गया, माइनस का 15। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या बताया है, माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है। अब 15 15 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। प्लस तो आती होगी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 15 15 क्या हो गया, 30 हो गया। अब भैया चिन्ह कौन सा लगाए,
माइनस इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, दोनों इक्वल है। अब इसमें कंफ्यूजन होगी कि माइनस और माइनस तो दोनों के सामने, और दोनों ही सेम डिजिट है और दोनों ही इक्वल है। ये तो कह नहीं सकते कि ये वाला 15 बड़ा है, ये वाला 15 बड़ा है तो इक्वल ही दोनों। तो अब इसमें कंफ्यूजन होगी कि बड़ा कौन सा है। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं देखते, कभी भी हमेशा याद रखना ये बात को, कभी भी दो डिजिट हो और वो इक्वल हो और उसमें कुछ भी हो रहा हो। अब जैसे कि आपको देखना है +15 और माइनस का 15, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ गया प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में से 15 गए 0, 15 चॉकलेट थी 15 ही खाली, कितनी बची 0। अब मुंह तो लिखोगे नहीं कि 15 प्लस में माइनस में, कभी मुंह देखा है कि माइनस में 0 होता है प्लस में 0 होता है, ये सुना है कभी, नहीं सुना ना। ये माइनस माइनस। अब इसमें कंफ्यूजन होगी, इसमें भी क्लियर हो गया ये वाला फंडा, बता देना ये क्लियर हो गया हो तो, और ये भी क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर हो गया है। कंफ्यूजन इधर है, क्या है इधर है कंफ्यूजन। माइनस का 15 और माइनस का 15 क्या हो गया 30 हो गया। अब भैया साइन कौन सा लगाए, साइन तो देखना पड़ेगा। अब हमें, अब मैं कहूं कि प्लस लगा दो माइनस लगा दो, ऐसा नहीं होता। कभी भी दो संख्या इक्वल हो और बराबर हो, इक्वल मतलब बराबर ही होता है, और दोनों के सामने साइन क्या हो सेम हो, तो हमेशा माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो हमेशा आंसर भी किस में आएगा माइनस में ही आएगा, किस में आएगा माइनस में ही आएगा। ये सारी चीजें भी लिखवाऊंगा मैं, आप नोट कर लेना, लाइन से लिखवाऊंगा सारी चीजें। इंटीजर्स क्लियर हो गए, होल नंबर क्लियर हो गए, और इवन नंबर क्लियर हो गया, ऑड नंबर क्लियर हो गए, रेशनल नंबर क्लियर हो गए। ऑल नंबर भी पढ़ेंगे पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे वो हम करेंगे, ठीक है। अब हम इसे क्लियर कर लेते हैं, मतलब ये समझ आ गया। इसे मैं रब कर लेता हूँ, ये नहीं करूंगा अभी रब, सिर्फ यही करूंगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ लिया था अभी, -15 और माइनस प्लस का 6 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस प्लस क्या करना है, -15 में से 6 गए कितने बचेगा 9, कितना बचेगा 9, ये तो आता है। 15 में से 6 गए कितने बचेंगे 9। और हमें भैया ने बता रखा है दोनों में से संख्या देखनी है, क्या देखनी है संख्या। तो चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ग्लिच हो गया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे समझा दिए थे। मैं वह कह रहा था कि बस 3 चीजें मुझे आपको लिख के समझानी नहीं है, मतलब समझा तो दिया ही है, समझानी क्या नहीं है, बस वो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली क्या है, प्लस माइनस होता है तो क्या माइनस, ये करना होता है, क्या ये करना होता है, ठीक है। ये पहली चीज याद रख लेनी है, तो शायद मैंने आपको बता भी दिया है पर याद रख लेना। ये चीजें है ना, ये जो प्लस, वो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये चीजें करनी होती है। मतलब जैसे कि माइनस का 4 हो गया प्लस का 4 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, तो मतलब माइनस करनी है, मतलब 4 में से 4 गया तो 0। अब दोनों चीजें क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल, तो आंसर हमेशा किस में 0, अभी बताया था 0 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर हमेशा किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, क्योंकि किसी के सामने कुछ नहीं होता तो उसके सामने क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये 3 चीज समझा दी। और क्या बताया था कि कभी भी प्लस माइनस करते करते वक्त ते वक्त करते वक्त बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह होता है उसी
में आंसर आता है। अब जैसे तुम कह रहे होंगे सर यहाँ तो ये दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है और आंसर 0 आ रहा था वो तो पॉजिटिव में होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि माइनस का 9 और माइनस का 8। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस क्या होगा 9 और 8 17। ठीक है, अब बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है 8 है, तो 9 है, तो 9 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस में आएगा। ठीक है, और कभी भी दोनों संख्या जैसे कि यहाँ माइनस माइनस है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। जहाँ प्लस प्लस दोनों होते प्लस में ही, तो आंसर भी किस में आता, प्लस में। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, पर कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह होगा आंसर हमेशा उसी में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, उसी में आएगा हमेशा। ठीक है, वेट 2 मिनट, थोड़ा दिख नहीं रहा था। ठीक है, इसे मैं रफ कर दूं, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, कर लिया, ठीक है, ये चीजें याद रख ली। बस 2 चीजें और, फिर क्लास एंड करेंगे और थोड़ा होमवर्क दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, करते हैं। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा ही रहेगा लेक्चर, ज्यादा 30 मिनट या 25 मिनट का रहेगा, इतना आपके लिए इनफ है। सब थोड़ा थोड़ा फ्लो में पढ़ेंगे, आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा छोटा रहेगा। तो मुझे लास्ट में कुछ चीजें डिस्कस करनी है आपके साथ। आपके मतलब क्लास में, जैसे क्लास 7 कोई सीबीएसई बोर्ड होगा, कोई वैसे होगा, प्राइवेट में होगा, किसी में सीबीएसई बोर्ड नहीं चलता होगा, तो उसके लिए भी बात करेंगे। पहले सेकंड चीज देख लेते हैं कि कभी भी 0 नेगेटिव में नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, सारा कर लेना, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। और मैं एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। हमने होल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिया पूरा, और इवन नंबर पढ़ लिए, और नंबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या था, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में था, क्यू हमेशा कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी रहे 2/0 ये नोट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और पी बाई क्यू की फॉर्म, जो कि पी एक नंबर है, क्यू भी एक नंबर है, पर क्यू क्या नहीं हो सकता, नीचे वाली डिजिट 0 नहीं हो सकती, वो नॉट डिवाइन हो जाएगा। और ना ही क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म कभी भी नेगेटिव हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, पर रेशनल नंबर्स में नहीं करता एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो मैंने ये बता दिया, कभी भी बड़ी संख्या देख के ही चिन्ह लगाना है हमेशा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। चैप्टर वो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो देखते रहे और आपकी जो मतलब मैथ है अच्छी हो जाएगी, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन।